पहले पूजा करना वही शुरू करते हैं, स्थापना करते हैं। उन्हें देखकर तो और बात को लोग देवे मेरी में। पीछे से बहुत आवाज हो रही है तो सुनाई नहीं दे रहा है जी। ओम शांति। दीदी हम पूर्वज हम पूज्य बनेंगे ना, हम ही पूज्य बन के ही तो हम हमारी वहाँ मंदिरों में पूजा हो रही है, क्योंकि हम वही पूर्वज हैं, सतयुग की आत्मा है। तो पूर्वज वो हुआ जो पूज्य बनता है, और जो पूज्य आत्मा बनती है वो पूर्वज कहलाती है, राइट। फिर बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो बड़े में कौन है? हमारी दीदियां हैं, दादियां हैं, हमारे वरिष्ठ भाई साहब हैं। तो बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। फिर अगर देखें तो बाबा ने मुरली में कहा था, तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। कौन कौन पालना कर रहा है? हम कर रहे हैं। वेरी नाइस। अब जैसे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पूर्वज, हाँ, पूर्वज जो पहले होकर गए इसलिए वो पूज्य बनते हैं। पहले होकर गए है ना, वो पूज्य बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। अब इसको बहुत प्यार से समझते हैं। बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा, आप शांति के अवतार हो, आप सुख स्वरूप हो। कल में शांति का अवतार मैं बाबा से शांति की किरणें लेकर स्वयं में और बाबा की शक्तियों को लेकर अन्य आत्माओं में भी शक्ति भरी है। मैंने आज शक्ति भरने वाला कार्य किया है, अपने आप से किया है। अलौकिक पालना का स्वरूप यही है कि सुबह की जो मैंने मुरली सुनी, उस मुरली को अपने अंदर धारण करके अन्य आत्माओं में भी शक्ति भरी है। यस और नो? इस चीज को अपने बार बार अपने उस पे हम लेकर आए, है ना। फिर जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करते हैं। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। इसका क्या मतलब है वो बताएंगे? जिस शक्ति की उसको समाने की शक्ति चाहिए और आप उसको दे नहीं पा रहे तो क्या होगा? क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो जो बात को समाने पूर्वज नहीं बन पाएंगे ना। नहीं बन पाएंगे तो कैसे? उसको कैसे करें? अगर किसी आत्मा को हमारे से सहन शक्ति की आवश्यकता है और हम नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? दीदी एक बात कहें। ओम शांति दीदी, पहले हमें ये बात नहीं समझ में आती कि हमने शक्ति कैसे देनी है, दृष्टि से देनी है। मतलब जैसे घर, अगर हम लौकिक के माहौल में, तो लौकिक के माहौल में झट कितनी बातें हो जाती है। हम कैसे, एक तो सब कहते हैं कि सुबह अमृत वेला शक्ति दो, पूरे घर को दो, है ना। उसके बाद जब दिनचर्या में आते हैं, कोई बातें हो रही है, तो हम कैसे करना है दीदी? देखो बहन, शक्ति बाबा कहता है, जैसे आज की अगर साकार मुरली को देखो और आज इस मुरली को देखो, है ना, दोनों में एक चीज बाबा ने कही कि मैं शांति का अवतार हूँ और मैं बाबा से शांति का अवतार, शांति की शक्ति लेकर उसका प्रयोग करता हूँ। तो बाबा से शक्ति लेने का आधार क्या है? मांगना नहीं है। मैं बाबा के सामने बैठकर, बाबा को देखकर, योग तो पता है ना योग कैसे करते हैं, मैं अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करते हुए, बाबा शांति का सागर है और मैं शांति के सागर के सामने मैं बैठा हूं और मैं उससे शक्तियां ले रहा हूं। अब ले रहा हूं, शक्ति कैसे लेते हैं? जैसे एक फोन है, उसको चार्ज करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं मैम? फोन को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? पावर पॉइंट चार्जर में देना होता है। चार्जर में देना। अच्छा, चार्जर में दे तो दिया, लेकिन अगर स्विच ऑन नहीं किया तो शक्ति आएगी? अपने को आत्मा समझकर बाबा से कनेक्ट करना होता है। तो अपने को आत्मा समझा
और बाबा से जब कनेक्शन किया तब उस आत्मा में शक्ति भरनी शुरू होती है। स्विच को ऑन करना नहीं भूलना। हम बैठ तो जाते हैं लेकिन हम स्विच नहीं ऑन कर पाते। अगर स्विच नहीं शक्ति भरती नहीं पाती। और बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि आप अकेले नहीं देना, आप जब भी मनसा सेवा करो तो कैसे करो, बाबा को साथ माइंड होकर करो। ठीक है, तो वही बाबा कह रहे हैं कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। आती है किसी को प्यार आती है। पूर्वज तो हो ना, हम पूर्वज है ना, तभी तो आज दोबारा से बाबा उस चीज को हमें बता रहे हैं ना। और हमारे जड़ चित्रों की पूजा भी हो भी रही है। सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज या कोई विशेष आत्माएं हो, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। आती या नहीं आती? कैसे पालना होती है? आती है? ज्ञान देके, हमारे संकल्प से, हमारे कर्मों से। और धीरज भाई, सुषमा रानी बहन कैसे होगी बहन? दीदी उस आत्मा को जो चीज चाहिए उस समय उसको देना। उस समय अगर वो हिम्मत से टूटी हुई है तो उसको उमंग उत्साह देना, है ना। जो चीज उसको समय चाहिए उसके लिए दीदी परखने की शक्ति मेरे हिसाब से चाहिए होती है ना। हाँ, परखने की बहुत सारी शक्तियां हैं बहन। बाबा ने तो कितनी सारी शक्तियों की बात बताई है ना। हमें परख ही तो देना है ना। अब उसको शांति चाहिए ही नहीं, उसको प्यार चाहिए और मैं शांति दूं तो चलेगा नहीं ना। आपको पानी चाहिए और मैं कोल्ड ड्रिंक दे दूं तो नहीं चलेगा। पानी के टाइम पानी, जूस के टाइम पर जूस। दीदी साउंड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, प्लीज ये सभी के ना माइक से ऑफ करवाइए। आवाज दीदी क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। बाकी चार्ली में म्यूट करवा दो सबको। बाकी सबको आवाज क्लियर है? जी दीदी वॉइस क्लियर है। वो कोई बीच में माइक ऑन कर लेता है तो डिस्टर्बेंस। पूर्वजों की पालना करनी आती है। सभी म्यूट कर लेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन हो ना चैट बॉक्स पे पूछे। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना, आती है ना। तो मुझे बाबा के सामने अपने को रखकर, अन्य आत्माओं को बाबा के सामने रखकर जिसको जो चाहिए वो दो। अब जैसे सुबह से पता था कि बाबा ने आज कहा शांति का अवतार है ना, तो जो भी आत्मा आ रही थी सामने, क्योंकि साकार मुरली को भी अगर आप रिवाइज करते रहेंगे ना तो ये साकार मुरली भी मंथन कर करके मक्खन निकलता है। तो बार बार बाबा ने आज बहुत अच्छा लाइन में कहा, जितना योग करेंगे उतना हमारी आयु बढ़ेगी। तो 3-4 बार बाबा ने इसको रिपीट किया और बाबा ने कहा शांति की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि जब हम प्रयोग करेंगे तो हम अन्य आत्माओं को भी दे पाएंगे। तो पहले इसका प्रयोग मेरे को मेरे आप पर करना है। ठीक है अंजू बहन? ठीक है। पूर्वज मतलब ही क्या है? पूर्वज क्या होगा? जो पूर्वज किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी आपके साथ गलत, लेकिन वो उसके मन में शुभ भावना कभी भी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि पूर्वज का मतलब ही कौन है? पूर्वज मतलब बड़ा होता है ना, देने वाला, महादानी, वरदानी स्वरूप वाला। तो देना ही है, दाता के रूप से मुझे उसको देते ही रहना है। और सर्वशक्ति संपन्न, अब अभी हमारा प्रोजेक्ट का ये स्टार्टअप चल रहा है ना, सर्वशक्ति संपन्न बनके मुझे उस आत्मा को देना ही देना है। जितना देंगे उतना अपने आप को वापस मिलता जाएगा। हाँ, अलका बहन ने भी मैसेज दिया, वही बात है कि जितना मैं देना चाहूं उतना मैं उसको दे सकती हूँ। और देने वाला क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो पूर्वज का मतलब क्या है? आपने जो कल भी सुना, कल भी कितनी अच्छी डिटेल में बाबा ने कहा, उसके पहले भी बाबा ने कितना अच्छा कहा पूर्वज कौन है। और अगर देखो प्रत्यक्षता की और बढ़ते कदम, पूज्य स्वरूप,
तो प्रत्यक्षता अगर मेरे चेहरे से, चलन से होनी है, उसके किस चीज को मुझे फॉलो करना है? किस चीज को फॉलो करना है? किस चीज को फॉलो करना है? देवी देवता को, बाबा की बात को, बाबा की श्री बाबा को फॉलो करना है। और किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को। जितना मैं ब्रह्मा बाबा की हाँ, क्योंकि हम अपने सामने एक एग्जाम्पल रख सकते हैं ना। जब मैं अपने सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा, गाली देने वाले को भी गले लगाना, है ना, निंदा जितना स्वरूप की प्रैक्टिस करूंगी, उतना ही मैं दातापन के भाव को, संस्कारों को अपने अंदर लाके जमा करती जाऊंगी। ठीक है। एक बार दादी निर्मल शांता जी बता रहे थे अपना, मैंने बुक्स में पढ़ा था। दादी कहती है कोई मेरे पास आया, बहुत दुखी था। तो दुखी था, मैंने कहा आपको क्या चाहिए? कहते मुझे ना बाबा से मिलना है। तो कहते ठीक है, मैं बाबा से आपको मिलाऊंगी। तो ब्रह्मा बाबा थे। तो जब वो आत्मा ब्रह्मा बाबा के सम्मुख गई, तो वो जो उसके मन में सारी बातें थी, वो बातें सब भूल गया। बाबा को देखा तो बाबा रोटी सेक रहा था। कि बाबा खुद भी इतना बड़ा होके कार्य करता है। बाबा रोटी सेक के आया और बच्चों को रोटी खिला रहा था, एक एक गिट्टी हाथ में, मतलब एक एक गिट्टी मुंह में खिला रहा था। तो उस टाइम दादी उस बच्चे को अंदर ले गई। तो उसने जो बाबा के कर्म को देखा, देने के कर्म को देखा, कि इतना करना भी, खुद किया भी और उसके बाद दे भी रहे, तो वो बाबा का अनन्य बच्चा बन गया। मधुबन में तो हमें नहीं पता हमारे कौन से चरित्र से आत्मा लेती है, कैसे जानती है और अपने आप को पावरफुल बनाती है। तो आपको अच्छा लग रहा है ये जो आप कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है इसमें? क्योंकि अच्छे से चार्ट ये सब शुरू होने वाला है हमारा 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है पूज्य स्वरूप के ऊपर ये जो टॉपिक्स हैं, ये चीजें हैं, अच्छी लग रही है? दीदी मैं शेयर करना हटा चाहती हूँ। दो। हाँ देखो, मैं इसके लिए शेयर और भी एक चीज है, सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? इसकी करते हो? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रभु की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? तो किसकी करते हैं? हम सिर्फ अपने जूम पे अपने भाई बहनों से कनेक्ट होते हैं या सारे विश्व की आत्माओं की करते हैं? तो हमें की आत्मा की करते हैं। पालना करनी है। सिर्फ प्रकृति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? तो किसकी पालना में मुझे रहना है? मुझे बेहद में रहना है। जितना मैं बेहद में रहूंगी, बेहद के संस्कारों को इमर्ज करूंगी, उतना ही बेहद के संस्कार मेरे अंदर आते जाएंगे। तो बाबा बेहद में लेके जा रहा है और मुझे बेहद के संस्कारों को यूज करना है। ठीक है, ओके शालिनी बहन, हो गया ये? तो इसको स्क्रीन से हटा दे, है ना, फिर हम एक बार आप सबसे मिलते हैं। तो बाबा ने कहा समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को जरूरत है। क्या जरूरत है? कि आप पूर्वज आत्माओं की पालना की, हम पूर्वज आत्मा। बाबा ने 1992 में ये मुरली कही थी। तो कैसे मुझे करना है ना, उस हमें हद में आके नहीं, हमें बेहद में आके उस सेवा को करना है। सिर्फ अपने एरिया तक नहीं, लेकिन अपने शुभ संकल्पों से पूरे विश्व को शांति का दान देना, शक्तियां देना, उनकी पालना करना। और पालना करने की विधि बाबा ने बताया कि आप जा के पालना नहीं कर सकते, आप मनसा सेवा से हर आत्मा की पालना कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेहा बहन हमसे पूछती हैं कि बहन में हद समाया हुआ है या बेहद? बहन में हद समाया हुआ है? नो ओम शांति, सॉरी दीदी, दैट वाज टाइपिंग मिस्टेक। हम यही लिखना चाहते थे कि बेहद में हद समाया हुआ है, इसीलिए बेहद में जाना है। हाँ, बेहद में हद समाया हुआ। बेहद को बेहद में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने छोटे छोटे कार्य तो वैसे हो जाते हैं। आप जैसे सेंटर की सेवा में जाओ, लौकिक की सेवा अपने आप हो जाती है।
आप जैसी माउंट आबू जाओ, बेहद में जाओ, तो अपने सेंटर की वैसी उन्नति हो जाती है। तो बेहद में जाने से और बेहद के संस्कार हमारे में तब आते हैं जब हम पूज्य स्वरूप को मंथन करते हैं, मनन करते हैं, उस पर चलते हैं तो आते हैं। ठीक है, तो बाबा ने 9 ये चीज करी है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी कर रहे हैं, हमारे टोटल 124 भाई बहने हैं, अभ्यास कर रहे हैं। 1 मई से चार्ट भी आपके सामने आने वाला है और प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम में पूज्य स्वरूप में नंबर 1 हम सबको लेना। कौन कौन नंबर 1 लेगा? कौन कौन नंबर 1 लेगा? सब लेंगे, हम तो ले रहे हैं। हाँ, जो नंबर 1 लेंगे, रचना बहन, हाँ बहुत अच्छा लेंगे ना, जो नंबर 1 लेंगे अपने लिए ताली बजाओ। हाँ वेरी नाइस, है ना, लेंगे ना। नरेश भाई, माथुर भाई, श्रद्धा बहन, जयश्री बहन। हाँ जयश्री बहन बहुत टाइम बाद हमारे बीच में आई है। हाँ जयश्री बहन कोर टीम है। जयश्री बहन के लिए पुराने सब जानते होंगे जयश्री बहन को। हाँ, और जो क्लासेस कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। सभी एक बार वीडियो ऑन करो, जरा देखिए तो सही सबको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, है ना। ऐसे ही मेडिटेशन अच्छा है ना। देखो पहले मेडिटेशन करो और मेडिटेशन के बाद बहुत सुंदर 20 मिनट का सेशन अटेंड करो। 10 मिनट अपने आप को एनर्जी से लो और 1 मई को अपने लिए सब तैयार कर लो। 1 मई सब रेडी है? 1 मई के लिए सब रेडी हैं, है ना। इधर समर चलेगी और इधर हमारा बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाएगा। बड़ा हुआ है, सिर्फ उसको और अंदर अंदर, बाबा ने कहा धूप में नहीं जा सकते तो घर में ही कर लो, बैठे बैठे कर लो, है ना रचना बहन। तो उस अभ्यास को पूज्य, कितनी अच्छी मुरलियां हैं पूज्य स्वरूप की, कितनी अच्छी मुरली। हम सब अभी भी तो हम पूज्य हैं। आप अपनी वीडियो ऑन करोगे तो सब आपके दर्शन करेंगे, दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, है ना। सब अपनी वीडियो ऑन करके हाथ ऐसे करो, है ना, सभी दर्शनीय मूर्त है ना, एक्शन से, है ना, महसूस करो। हम सब के बच्चे, हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, है ना, महादान के हम महादान कर रहे हैं। ये फर्क पड़ता है कितना आप अपने खुशी दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। हर आत्मा संतुष्ट, प्रसन्न, खुश रहे, उस चीज की अनुभूति करा रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी मुरली के एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसको मंथन करो और मंथन करके उसको लिखो। तो आज मुरली से आपको साकार मुरली से क्या अच्छा लगा, अव्यक्त मुरली से क्या अच्छा लगा, उसको लिखो और ग्रुप में पोस्ट कर दो। ठीक है, तो सभी रेडी है ना? ऐसे तो नहीं ना अभी उमंग है फिर डाउन हो जाए, नहीं, उमंग उत्साह को सदा ही हमें। ये इशू सलाम इशू। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? अखिलेश भाई कुछ कहना है? अच्छा, गायत्री बहन कुछ कह रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। किसी को कोई भी चीज क्वेरी हो ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हम लोग के नंबर्स हैं, आप उस पर पूछ लीजिए। दीदी अनम्यूट कीजिए ना। दीदी जी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सैमसन वाली बहन, उनका नाम सैमसन है, तो उनको कुछ पूछना है। तो सैमसन वाली बहन को क्या पूछना है? हाँ कोई बात नहीं, आप नहीं पूछ पा रहे तो आप इसमें डाल दो, ग्रुप में डालो। दीदी मैं आपके जवाब नहीं दे सकती, घर वालों को पता लग जाता है। अच्छा कोई बात नहीं सीमा बहन, कोई बात नहीं, जवाब नहीं दे सकते तो सुन लो, व्हाट्सएप पे चैट पे मैसेज कर दो। ठीक है, ओके। तो कल हमारे बीच में आई थिंक सरोज दीदी आने वाले हैं। अबीर भाई कल सरोज पहुंचने है ना, तो कल सरोज दीदी होंगे, हम सब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दीदी इस प्रोजेक्ट के लीडर मतलब तो गाइड तो कर रहे हैं ना हमें, और फिर उसमें आपकी जो भी क्वेरीज अब तक रही है ना, और मेन पूज्य स्वरूप की प्रैक्टिस को कैसे करें वो हम ज्वाइन करेंगे। तो कल हम सब आदरणीय सरोज दीदी को वेलकम भी करेंगे, और बहुत समय बाद, है ना, ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहा है, दिल्ली जोन का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। हम हद के नहीं है, हम कहाँ करें, हम बेहद के,
ठीक है, तो बेहद की इस जर्नी में अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है ना, जाना है ना सुदीप्ता बहन, कांता बहन? गुड गुड गुड। तो कहाँ कहाँ से सब जुड़े हुए हैं? सभी ओम बॉम्बे शांति से। दीदी। ओम शांति। दीदी ये कितने बजे शुरू होती है क्लास? सॉरी, टाइम क्या है इस क्लास का, कितने बजे से स्टार्ट है? ममता 7 to 8:15. 7 7 p.m. to 8:15 p.m. हाँ जी, 7 7 p.m. to 8:15 p.m. ओके फरीदाबाद से। ओम शांति। 7 to 7:30 meditation. फिर 7:30 to 8:15 देखो, मुरली मंथन। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है Thank सिस्टर, देखो पुणे से thank जुड़े हैं, कैलकाटा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। तो आप सबके लिए हम बहुत सुंदर एक वर्कशॉप भी लेकर आने वाले हैं और एक क्विज भी लेकर आने वाले हैं, ताकि आप सबका पार्टिसिपेशन भी रहे और मुरलियों का मनन चिंतन अच्छा रहे। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए ना, योग, मैं समझती हूँ योग ज्यादा, हम जितना योग को फोकस होके करेंगे ना, योग के प्रयोग से आत्मा में बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ओके। तो शालिनी बहन, पुनः हम योग के प्रयोग को करें, अभी और करें? किसी की कोई क्वेश्चन? पूर्व फिर भाई कुछ कहना चाहते हैं दीदी, वो जी हैंड रेस किया। जी जी बताएं। ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया इसका डिफरेंस, कि पूज्य देव स्वरूप, जो 5 स्वरूपों में से देव स्वरूप है और पूज्य स्वरूप है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है दीदी? ये थोड़ा एक बार क्लियर कर देंगे, अभी तक मेरे को क्लैरिटी नहीं है इस बात पे। यह पूज्य स्वरूप जो है ना हमारा, वो हमारा, हम देवता बने, है ना, सतयुगी दुनिया में हम गए, है ना। इसमें 5 स्वरूपों की ड्रिल में आप चले तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? अनादि स्वरूप में उठते हैं। ठीक है, अनादि स्वरूप होता है हमारा लाइट का, ठीक है, तो उसमें हम किसी को दर्शन नहीं दे पाते, राइट। जब हम अनादि स्वरूप से आदि में आते हैं तो वो हमारा देवता स्वरूप होता है। जिस देवता स्वरूप में हम देते नहीं है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है, और वहां पे कोई दुख नहीं है। तो जब वहां दुख नहीं है तो हम सब सुख में ही हैं। अगर हम दे भी रहे हैं तो सुख दे रहे हैं, ले भी रहे हैं तो सुख ले रहे हैं, खा भी रहे हैं तो खुशी खा रहे हैं, दे भी रहे हैं तो खुशी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक कांस्टेंट हो गया। वहां पे कोई देवता स्वरूप का कोई ये नहीं है कि देवता बन रहे हैं, नहीं, बन चुके हैं और वहां वो इसका रिफ्लेक्शन प्रारब्ध भोग रहे हैं। और जब पूज्य स्वरूप की बात करते हैं तो पूज्य स्वरूप मतलब इस समय जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जब संगम पर पुरुषार्थ करती हैं, पूर्वज स्वरूप को अपने सामने लाती हैं, तो उस समय हम देते हैं। बाबा की मुरली के अनुसार, आज की मुरली के अनुसार आप देखो कि शक्ति जो है, शांति की शक्ति का स्वरूप बनना है, देना है। ये है हमारा पूज्य स्वरूप। ये देवताई स्वरूप नहीं है, ये पूज्य स्वरूप है। और जब इस पूज्य स्वरूप को कांस्टेंट प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो देवता स्वरूप हमारा सत्युगी दुनिया का देवता स्वरूप बनता है। देवी गुण धारण यहाँ होते हैं, पर देवता कहलाने वाले कहाँ होते हैं? कहलाने वाले देवता यहाँ नहीं कहलाएंगे कि ये देवता है, ये देवी गुणों से संपन्न है, लेकिन देवता नहीं है, क्योंकि त्रुटि फिर भी उसमें कोई ना कोई होगी। दादियों के लिए कहते हैं कि दादी का चेहरा बहुत रुहाब वाला है, नैन बहुत ये है ना, कहते हैं, लेकिन सतयुग में वो दिखता है, वहां पे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डिफरेंस है। देवता पूज्य, देवता स्वरूप जो ऊपर है हमारा देवता स्वरूप, और पूज्य हमारा यहाँ पर जो है वो हम पूज्य स्वरूप में है, जिसको पूर्वज कहते हैं। क्योंकि पूर्वज क्या होता है? आपका पुराना पूर्वज कौन है? बाहर वाले पूर्वज किसको समझते हैं? जो हम पुराने होकर गए हैं। तो उस स्वरूप को इमर्ज करना है, और उसके लिए 5 स्वरूपों की ड्रिल जितनी बार हम करते जाते हैं, वो स्वरूप मेरे सामने आता रहता है। और यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं पूज्य स्वरूप की, वो पूज्य स्वरूप देवताई स्वरूप में सतयुग में निखर के हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में आ जाता है। क्योंकि देवता ही वहां जाएगा और तो कोई वहां जाएगा नहीं। तो हम चैतन्य में अभी औरों के लिए क्या है? अभी वर्तमान समय हम बाबा के बच्चे चैतन्य में क्या हैं? देवी हैं,
देवता हैं, लोग पूजते हैं हमें, है ना, पूजते हैं, स्वरूप में है, लेकिन 100% सब सर्टिफिकेट नहीं देते, 90 दे देते हैं, लेकिन 100% जो जिस घर में रहता है वहां से सर्टिफिकेट मिले तो बात है। लेकिन इसकी प्रारब्ध भोगने की जो स्टेज है वो है, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ करनी है? यहाँ पर। और अगर ऐसा ही पूज्य स्वरूप चलता रहा ना तो हम 127 तो वैसे ही पूज्य बन जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो सतयुग में हम तो है ही, है ना, हम तो है ही 9 लाख में हम तो है ही है रचना में, है ना। अबीर भाई ठीक है, क्लियर हुआ? इसकी धीरे धीरे करेंगे ना। और कल ये पुनः एक बार ये वाला क्वेश्चन ना फिर से हम एक बार सरोज दीदी से भी पूछेंगे, तो दीदी की भी क्लैरिटी इसमें क्या होगी वो भी हम देखेंगे। दीदी और एक चीज और का क्वेश्चन है जो आप क्लियर कर दीजिएगा या कल दीदी से पूछ लेंगे कि दीदी ये तो समझ में आया कि देव स्वरूप और पूज्य स्वरूप में डिफरेंस, तो दूसरा ये पूर्वज स्वरूप और पूज्य स्वरूप में कोई डिफरेंस है, पर है तो फिर क्या है दीदी? ये थोड़ी क्लैरिटी माइंड में और आ जाए। पूर्वज ही पूज्य है, जो पूर्वज है ना, बाबा के हिसाब से पूर्वज है कौन? आप क्या समझते हो कौन पूर्वज है? चलो आप सब बताओ, पूर्वज कौन है? जो पूज्य थे कल पहले, पूर्वज देवता वही पूज्य जिनको बने। पहले हम मानते दीदी जो पूर्वज तो सबसे ये पहले समझ में धरती पर आते हैं वो पूर्वज हो गए ना। जो सबसे पहले आए, जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बोलते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आए, सबसे पहले। सो वो सबसे ज्यादा पूर्वज वही हुए, लक्ष्मी नारायण हुए, और वो सब आत्माएं जो उनके साथ आई वो पूर्वज हो गई। और पूर्वज उनके कुल में जो जो आए उनके फैमिली में। दीदी मुझे तो ये समझ में आता है कि जो शिव बाबा की पहली रचना है, ब्रह्मा बाबा और साथ में ब्राह्मण बच्चे, वो ही सबसे पहले आए, क्योंकि पहली क्रिएशन तो वो है, तो पूर्वज जो है हम ही देवता है, मंदिरों में आप हमारी पूजा कर रहे हैं, कहते हैं ना। हम ब्राह्मण को तो पता है ना ये चीज, लेकिन हम कह नहीं सकते। हम जो बाबा के साथ आए हैं वो हैं पूर्वज, वो हैं हम पूर्वज। लेकिन बाबा जिस तरह से रचना बहन कह रहे हैं ना कि जैसे बाबा एक ट्री बनाता है, आता है ना, कैसे करता है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को अडॉप्ट किया, ठीक है, फिर मम्मा और ब्रह्मा के द्वारा पालना हुई, फिर हम ब्राह्मण बने। अब हम ब्राह्मणों का ही तो गायन हो रहा है, पूजन किसका हो रहा है? पूजन किसका हो रहा है? हम ब्राह्मणों का ही हो रहा है। हम ब्राह्मणों का ही पूजन हो रहा है, तो पूज्य कोई तो है ना, हमसे ऊपर भी तो कोई है ना। हमसे ऊपर शिव बाबा हमें वैसा बना रहा है कि हम भी उस शिव बाबा समान बने, ताकि गायन और पूजन योग्य फिर कौन बनते हैं? ब्राह्मण ही। बाबा ने मुरली में कहा था देवता भी पूजन और गायन योग्य दोनों नहीं होते। नहीं क्या होते हैं? पूजन और गायन लायक देवता ही। पूजन और गायन योग्य ब्राह्मण आत्मा ही बनती है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ यीशु बहन। जी। पूर्वज हम उसको बोलते हैं जो आदि में आता है, और जो पूज्य बनता है वो पूर्वज ही पूज्य बनते हैं। पर पूर्वज पूज्य इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अभी एफर्ट करके अपने आप को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो बिकॉज हम वैसे श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठता की पूजा होती है। पूर्वज बिकॉज ऑफ द टाइम वी कम, एंड पूज्य बिकॉज ऑफ द गुण वी अडॉप्ट। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, यही शेयरिंग है। लेकिन अबीर भाई का कहना ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस, और वो कहते हैं कि हम बाबा के साथ आते हैं तो हम भी तो पूर्वज है ना दीदी। ओम शांति। और हम वही पूर्वज, हम क्या करते हैं जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी ही प्रैक्टिस से, हमारी गुणों की धारणा से, हमारे अंदर जो बढ़ते जाते हैं, उसी से ही हम गायन योग्य बनते जाते हैं। ओम शांति दीदी। कौन बोल रहा है? हाँ दीप्ति बहन। हाँ दीप्ति। दीदी जो अबीर भाई ने क्वेश्चन पूछा है ना दीदी, ये जो मुरली का आज हमें एक्सेप्ट भेजा है ना, आज 10 दिसंबर 1992, तो इस मुरली में ही ना दीदी, ये मुरली बिल्कुल अभी मेरे सामने ही है क्योंकि ये मुरली मुझे बहुत ज्यादा टच की थी। उस मुरली में ही ना दीदी, मैं बाबा के एक महावाक्य के एक लाइन बस रीड कर रही हूँ जिससे अबीर भाई के क्वेश्चन का आंसर होता है पूरा, क्योंकि वो वाला एक्सेप्ट हमें अभी इस पे व्हाट्सएप पे नहीं आया, लेकिन मुरली में है।
तो बाबा बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष का चित्र अगर आंखों के सामने लेके आए, इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसीलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। तो ये दीदी अबीर भाई का क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर है। बहुत अच्छा, अबीर भाई समझ में है ना बाबा ने। और अबीर भाई को समझ में ऑलरेडी हमसे ज्यादा आया हुआ है, क्योंकि वो वही चीज कह रहे हैं कि दीदी हम बाबा के साथ हैं, तो हम आत्माएं भी ऑटोमेटिकली क्या हैं, हम आत्माएं क्या हैं, पूर्वज हैं। तो वही उनकी बात है। तो है अबीर भाई, बिल्कुल है। और बाबा इसलिए ऊपर है क्योंकि बाबा हमें वो आप समान बनाने का प्रयास नहीं, बाबा 100% हमारे साथ बनाने की वो सेवा हमारी कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से 10 मिनट फिर से इसको रिवाइज करते हैं और फिर से बाबा के साथ इस 5 स्वरूपों की ड्रीम में चलते हैं। ठीक है, तो सभी सीधे होके बैठ जाएं, बैठे। शालिनी बहन बहुत सुंदर मेडिटेशन कमेंट्री लगा, और रचना बहन अभी इसको आगे थोड़ा सा लाइट होकर शांत होकर फिर से इसको रिवाइज करें। शक्कर कम है।
सभी बच्चों की हेलो पांच स्वरूपति बेटा अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। ओम शांति। तो इस तरह से हम रोज अभ्यास करते जाएं, और जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना ही हम पावरफुल बनते जाएंगे। ठीक है नरेश भाई, मधु बहन, दीदी बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू से थैंक यू। मुझे भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए, जिससे कि मुझे भी मैसेजेस वगैरह आएंगे ना। हाँ, D1 से मैं भी इसमें ज्वाइन। ओम शांति दीदी, मुझे भी ज्वाइन करना है। अच्छा ठीक है, तो आप अपने नंबर सब इसमें डाल दीजिए। शालिनी बहन है हमारे इसमें, वो ज्वाइन कर लेंगे। जी मुझे भी करना है। शांति दीदी चैट बॉक्स में डाले ना हाँ नंबर? जी हाँ जी हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। शालिनी बहन का नंबर दिया है उन्होंने, या तो नंबर उनको दे दो। दीदी मालूम है दीदी, हमने अभी जस्ट नुमा शाम के वक्त ही ज्वाइन किया था ग्रुप। तो जो मुरली पे डिस्कशन हुआ ना, कैन एनीवन प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप अगेन? पूर्वज we will send you the YouTube link. हाँ श्योर, वो मिलेगा उसका ना, पूरा यूट्यूब पे जाता है सेशन में बहन, तो वो आपको आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, Thank you everyone. ओम शांति दीदी। शांति दीदी।